एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पर लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हमारा ये है कि रिजल्ट कैसा रहा मेरे प्यारे बच्चों का। क्यों भाई गुड्डू गुड़िया, और रिजल्ट कैसा रहा भाई आप सभी लोगों का? फटाक से बताइएगा। देखिए मेरे पास में अभी तक जितने अपडेट्स आए हैं और जितने रिजल्ट्स मैंने अभी तक चेक किए हैं, उन सभी के सभी रिजल्ट्स की अगर जो मैं बात करता हूं तो भाई बड़ा ही शानदार रिजल्ट रहा है, बड़ा ही जानदार रिजल्ट रहा है, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट रहा है। मजा आ गया रिजल्ट देख करके, है ना, लिटरली मजा आ गया भाई साहब रिजल्ट देख करके। इतना अच्छा रिजल्ट स्टूडेंट्स का रहा है। ठीक है जी, फटाफट रिजल्ट के बारे में बताइएगा। बहुत बढ़िया रहा भैया, मजा आ गया रिजल्ट देख करके भैया। ऑल क्लियर हूं आपकी कृपा से भैया। 3 बैक लग गई। ओहो, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खराब रहा। अच्छा, एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है भैया। ऑल क्लियर हो गया भैया, सब क्लियर है भैया। थैंक यू, आपकी वजह से क्लियर हो गया। मजा आ गया भैया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा भैया। एनालिसिस में बैक लग गई 2 नंबर से। ओके भैया, 3 बैक लग गई है। ओके जी भैया, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है भैया, सब बढ़िया रहा, मजा आ गया। थैंक यू सो मच भैया, सर आपकी वजह से पास हो गया। अच्छा ठीक है सर, मेरा रिजल्ट तो ठीक ठाक रहा है। ठीक ठाक मतलब बेटा जी सर खराब है। ओके सर, एचएपी में 2 नंबर से बैक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेस मिल करके पास हो जाओगे। सर मेरी 1 नंबर से एनालिसिस में बैक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ग्रेस लग के पास हो जाओगे। 1 नंबर से इनऑर्गेनिक में बैक लग गई है, ग्रेस मिल करके पास हो जाओगे। सर ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर सर, मजा आ गया। चलिए ठीक है। अब मेरी एक और आप सभी लोगों से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, सभी बच्चों से जितने भी इस क्लास में है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोगों के रिजल्ट में जो भी रिजल्ट आपका आया है ना, आपका रिजल्ट में अगर जो बीएसपी फार्मेसी का कहीं ना कहीं रोल है, तो प्लीज मैं हर एक बच्चे से ये बोलूंगा कि एक 15 20 25 30 सेकंड का, ये पूरा ज्यादा बड़ा नहीं, 15 20 25 30 सेकंड का एक वीडियो बना करके शेयर कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कि आप लोगों का फीडबैक जब आएगा तो तभी लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों का हमारी वजह से रिजल्ट आया है। ठीक है, देखो मैं फैक्ट पर बात करता हूँ कि भाई, क्योंकि हम लोगों को बताना है ना कि भाई हमारे बच्चों का रिजल्ट आया है ना। हम तो छाती पीट करके ठोक करके बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, पर लेकिन उस रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए बीएससी फार्मेसी ने आपकी कैसे सहायता करी, और आपकी इस रिजल्ट को लाने में बीएससी फार्मेसी का क्या रोल रहा, उसके रिगार्डिंग आप प्लीज एक वीडियो बना करके जरूर शेयर कीजिए, है ना। काफी सारे स्टूडेंट जो एकेटीयू के मेन कैंपस में है, उन्होंने वीडियोस भी बना करके भेजा है, तो प्लीज आप लोग भी वीडियो बना करके भेजिए, ताकि कि उस वीडियो को हम लोग हमारे पास में सेव कर सके, और एज एन मेमोरी के तौर पर, है ना, फ्यूचर में ये बहुत सारी चीजें इस तरीके की काम आती हैं, तो हम लोग उसको सेव कर सके। ठीक है, ठीक है जी बेटा, उसके रिगार्डिंग मैं शाम को लाइव आने वाला हूँ कि कैसे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, कितने बच्चों को बैक का फॉर्म भरना चाहिए, किस बच्चे को बैक का फॉर्म भरना चाहिए, किस बच्चे को समझना चाहिए कि हाँ उसकी बैक है, किसको ये समझना चाहिए कि बैक लग करके भी मेरी बैक नहीं है। वो सब कुछ मेरा शाम को आज लाइव में आना है। ठीक है जी, प्लीज, है ना, हेल्प एंड सपोर्ट नंबर पर। देखो मैं सभी लोगों से प्लीज इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये आपका काम नहीं है कि वीडियो बनाना, ये सब कुछ करना, बट आजकल सोशल मीडिया पर आप लोग वीडियोस बनाते हो सभी लोग। 7999589063, आप इस नंबर पर बेटा जी, व्हाट्सअप नंबर हेल्प एंड सपोर्ट का नंबर है, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे नंबर पर भी पर्सनली शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास में, जिसके पास में नहीं है वो नोट कर लीजिएगा, 7983636339, ये मेरा नंबर है, आप इस पर भी शेयर कर सकते हैं, है ना। ये आप इस पर भी बेटा जी अपना वीडियो बना करके शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे लिए। ठीक है बेटा, डेट शीट आगे बढ़ेगी या नहीं, देखे मुझे बहुत ही दुख होता है, वो एक वो शब्द है हिंदी में गम, है ना,
इतना ज्यादा दुख तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मेरा दिल टूटा था। ठीक है जी। इतना ज्यादा दुख होता है कि आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस डालता रहता हूं कि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे, और उसके बाद में भी आप जब ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि भैया ये कब होगा, ये कब होगा, तो मुझे लगता है कि धिक्कार है ना। इतना दिल तो मेरा तब भी नहीं टूटा था जब मेरा दिल रियलिटी में टूटा था। तुम लोग डेली तोड़ देते हो भाई साहब, है ना। इतना दुख तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मेरा सीरियस वाला ब्रेकअप हुआ था। आ रही है बात समझ में? बेटा जो भी आपको फीडबैक लगे, जो भी लगे, आप एक वीडियो के माध्यम से प्लीज वो शेयर कीजिएगा। मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँ। ठीक है, वेलकम बेटा जी। चलिए, अब हमारा जो आज का ये लाइव सेशन है वो रहने वाला है महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हमारे पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। हाँ जी, एग्जामिनेशन फॉर्म आपके 24 तारीख तक फिल हो रहे हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म बेटा जी आप लोगों के 24 तारीख तक फिल हो रहे हैं। चलिए आ जाइएगा। हम लोग बात करते हैं हमारे पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जस्ट अ सेकंड बेटा जी, एक चलिएगा, आ जाइए। हम बात करते हैं बेटा जी पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, राइट अ डिटेल नोट ऑन एड्स विद इट्स पैथोलॉजी। अब देखो जो भी 7 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए, देखो एचएपी में डायग्राम जरूर बनाना है ना जी। ऑर्गेनिक में हमें रिएक्शन विद मैकेनिज्म जरूर लिखना है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों को एंजाइम्स एंड सारी चीजें के बारे में लिखना है। वहीं पर ये पैथोफिजियोलॉजी में प्यारे बच्चों, जो 7 और 10 नंबर में जो भी डिसीज पूछी जाए, अगर जो उसका पैथोजेनेसिस पूछा है या नहीं पूछा है, हाँ या ना में भी हो, तो भी बेटा जी हम लोगों को पैथोजेनेसिस को लिखना है। तो भी हम लोगों को बेटा जी पैथोजेनेसिस के बारे में लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, डिफाइन अल्सर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट। हमारा कि अल्सर क्या होता है और अल्सर डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। उसी के साथ साथ ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि अल्सर से क्वेश्चन आपका आएगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो अल्सर से क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कि बेटा जी अब ये चीज याद रखिएगा कि अल्सर से क्वेश्चन आएगा, बस इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, डिफाइन अनेमिया, इलेबोरेट आयरन डिफिशियंसी एंड सिकल सेल अनेमिया। आपसे सिंगल ये भी पूछ लेगा कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा आयरन डिफिशियंसी अनीमिया क्या होता है, या फिर खाली पूछ लेगा अनीमिया क्या होता है, और 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि अनीमिया क्या होता है। पर लेकिन बेटा जी यहाँ पर अगर जो बात की जाए, मेरा कार्य है आपको हर तरीके से क्वेश्चन को बताने का। आ रही है बात समझ में? तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कैंसर, डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। कैंसर क्या होता है और पैथोफिजियोलॉजी हमें बतानी है कैंसर की, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, सीएचएफ, डिफाइन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीएचएफ एंड हाइपरटेंशन। सीएचएफ और हाइपरटेंशन के हम लोगों को क्या है बेटा जी, हमारा पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है। अब मुझे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं, मुझे एक बार फटाक से ये बता दीजिएगा कि सीएचएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी, फटाक से जल्दी से एक बार चैट सेशन बता दीजिएगा कि सीएचएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बेटा जी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस इन डिटेल द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करनी है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिसीज विद देयर क्लासिफिकेशन। कि एपिलेप्सी क्या होता है, पार्किंसन डिसीज क्या होती है, और उनके क्लासिफिकेशन के साथ हम लोगों को चीजों को बताना है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, राइट इन डिटेल द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, और मैं हर बार बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि प्यारे बच्चों सेल इंजरी कंप्लीट तैयार कर लेना। क्यों?
क्योंकि कि यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, इलिटरेट टाइप ऑफ डायबिटीज एंड राइट इट्स पैथोफिजियोलॉजी, कि डायबिटीज क्या होता है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बताना है। यहाँ पर काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन अपलोड करा दीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को CYQ बोला था, मैंने वो आपको प्रोवाइड कराया या नहीं कराया? यस और नो, यस और नो में मुझे आंसर चाहिए। आप लोग CYQ कर रहे थे, मैंने आपको CYQ मैंने बोला था कि मैं आपको 2 से 3 सेट प्रोवाइड कराऊंगा पर सब्जेक्ट के। वो मैंने प्रोवाइड कराया या नहीं कराया, इस बात का मुझे यस और नो में आंसर चाहिए, हाँ के ना। CYQ मैंने दिए आप लोगों को या नहीं दी? आप बोल रहे हो कि भैया अभी तक CYQ प्रोवाइड नहीं हुए, अभी तक भैया CYQ प्रोवाइड हुए ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर अगर जो मैं आप लोगों के सामने आता हूं प्यारे बच्चों, अब देखो यही तो मुझे दुख होता है ना, कि कर कर के भी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन यही आ जाता है कि हम तो कर कर के भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बात यहां पर ही आ जाती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए बेटा जी, इस तरीके से तो पूरा सिलेबस इंपोर्टेंट है ना, इस तरीके से तो हमारा पूरा सिलेबस इंपोर्टेंट। अब मैं सारी डिसीज लिखवा दूंगा तो फिर बचेगा क्या? फिर इससे तो अच्छा मैं बोल दूंगा भाई सारी तैयार कर लो। वो भी इंपोर्टेंट है जो आप बोल रहे हो, उसमें मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंपोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन हेलो, अभी आ रही है वॉइस? अभी आ रही होगी वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, अभी आ रही होगी, अभी यहाँ पर अभी वॉइस आ गया होगा, अभी वॉइस आ गया होगा, सॉरी थोड़ा माइक डाउन हो गया। यहाँ पर देखो CYQ1, CYQ2, CYQ3, अब देखो अपलोड होते हुए भी आप लोग बोल रहे हो कि भैया हुए नहीं है। मैं यही तो आप लोगों से चीजें बोलता हूँ बेटा जी कि आपके कोर्स के अंदर हम लोग चीजें डाल रहे हैं। अभी आप लोग बोल रहे हो कि भैया ये चीज करा दो, मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ कि आप इधर आओ, है ना, आप इधर आओ। आप बायोकेमिस्ट्री के आपको यूनिट वाइज 5 यूनिट के 1 शॉट लेक्चर मैंने डाल दिए इधर। भाई मैंने 5 यूनिट का, आपको 5 यूनिट पढ़नी है, 23 मिनट का लेक्चर है। लेक्चर ओपन करो, पूरा लेक्चर देख लो, 23 मिनट में 1 यूनिट रिवाइज हो रही है भाई। इससे कम और समय में चीजें क्या होंगी, इससे और कम समय में चीजें क्या होंगी बच्चा जी? बेटा कॉपी बिल्कुल भी गलत चेक नहीं है भाई, हमारे बच्चों की तो नहीं हुई है। 1-8% की मैं बात नहीं करता हूं, 1-8% ऐसा हो सकता है कि कॉपी सही चेक नहीं हुई है, वो बात मैं मान सकता हूं। उसका सॉल्यूशन मैं शाम के क्लास में दे दूंगा, जिसके भी बच्चों को ऐसा डाउट है कुछ भी है। पर लेकिन बेटा जी ये चीजें आप लोगों के कोर्स के अंदर, ये सब चीज, ये लाइव क्लास वाला पोर्शन नहीं देखना है, प्री रिकॉर्डेड वाला नहीं देखना है, कंप्यूटराइज नोट्स नहीं देखना है, हैंड रिटन नोट्स नहीं देखना है, मॉडल पेपर नहीं देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखने हैं, ये 1 शॉट लेक्चर तो देखने हैं ना। बेटा HAP के CYQ प्रोवाइड हो चुके हैं बच्चा, मैंने अभी जस्ट लाइव में आपको दिखाया है। यहां पर आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर HAP पास होना है तो ओपन करें, ये रहे 3 सेट। ये तो मैं लाइव खड़ा होकर के बता रहा हूं, बताइएगा मुझे, मैं तो यहां पर लाइव में खड़ा होकर के बता रहा हूं भाई, आपके लिए CYQ अपलोडेड है, ये रहे लो। कैसी बात कर रहे हो, आपकी नहीं है? बताइएगा आप मुझे। तो यही तो चीज है ना कि प्रोवाइड कराते हुए भी चीजें आप लोग बोल देते हो नहीं हो रहा है, अब उसमें गलती किसकी है? समझ रहे हो, उसमें तो गलती आपकी है ना बच्चा। चलिएगा, बात करते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम आपका HAP फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था, वही आप लोग सेम यहां पर लिख सकते हो। COPD क्या होता है, उसके अलावा हमारा ऑर्थोप्रोसिस के हमारे कोजेस क्या होते हैं। अब मेरा को एक क्वेश्चन, मेरा दिमाग आज बोल रहा था बार बार कि ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर में भी आ सकता है। मेरा दिमाग आज बार बार बोल रहा था कि ये क्वेश्चन 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। हेमोफीलिया क्या होता है, अल्जाइमर डिसीज क्या होती है ना, हमारा थायराइड और हीलिंग हमारा क्या होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ दी हमारा
इंट्रोडक्शन से इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, हमारा इन्फ्लामेशन प्रोसेस के बारे में बात हुई है ना, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में बात हुई है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस बेटा जी आपके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चंस की अगर जो मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है कैसे, जो आपके 10 और 7 नंबर वाले मैंने बताए हैं वहां पर भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ मैं यहां पर एक और चीज कंफर्म करूंगा कि आज आप लोगों के जो ऑर्गेनिक के जो मैंने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए तो उनका पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट का पीडीएफ सॉल्यूशन आज आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट के सीवाईक्यू आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और यही आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट। और आप लोगों को कोई और फोल्डर मत खोलना, अब आगे से मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कोई और फोल्डर खोल भी रहे हो। पास होना तो ओपन करे, उसके अंदर जो लेक्चर आता है उसको देखते जाओ। पास होना तो ओपन करे, उसके अंदर जो पीडीएफ आता है उसको देखते जाओ, बस बात खत्म हो गई। उसके अलावा सारे फोल्डर्स आप छोड़ो, बोलो कि हट गए, छोड़ो कि और कुछ है ही नहीं कोर्स में। पास होना है तो ओपन करे, बस उस फोल्डर को देखते रहो। ओके ठीक है, ना आपको कंफ्यूजन होगा, ना मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। बस हर सब्जेक्ट में पास होना तो ओपन करे, बस वो फोल्डर खोलना है। अब वो फोल्डर तुमने सुबह खोला, चलो इसमें 2 लेक्चर सर ने डाल दिए, वो देख लिए। लाइव जो होगी वो भी उसी में डलेगी। ठीक है, ये लाइव भी अब पैथो की मैंने ये लाइव ली है, तो पास होना तो ओपन करे, पैथो के अंदर आपका फोल्डर बना है उसके अंदर ये लाइव डलेगी। तो अब आपको देखना ही वही फोल्डर और कोई फोल्डर देखना ही नहीं है। शाम को हो जाएगी बेटा जी एचएपी के महा इंपोर्टेंट की क्लास, एचएपी के महा इंपोर्टेंट की क्लास शाम को हो जाएगी। ठीक है, ओके चलेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं बेटा जी, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। और अपने कोर्स के अंदर सारी चीजों का आप मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अपन है कल क्लास किस वजह से नहीं हो पाई उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि रिजल्ट आया था, पूरा दिन उसी में बिजी रहा मैं। मेरा फोन अभी भी बजता हुआ बंद नहीं हो रहा है, साइलेंट पे किया हुआ है मेरा फोन। जब से रिजल्ट आया उससे लेकर के अभी तक बंद नहीं हुआ है। रात को 2-2 3-3 बजे तक बात कर रहा हूं मैं बच्चों से, क्योंकि आप जो बच्चे पास हो गए उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जिनकी बैक आ गई वो फार्मेसी छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर बैक क्यों आई है हमें उस पर फोकस करना है। समझ में आ रही है बात बेटा, वो बता चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल। फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा इस सेशन कैसा लगा, और अपनी फीडबैक वीडियो बना करके जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे शेयर करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे शेयर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा।